अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। मिसबास किचन में मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो कि है मसूर की दाल। सर्दी में तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे। देखिएगा कितनी डिफरेंट तरीके से मैं इसे बनाऊंगी और बहुत ही अच्छी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम लेंगे घी जो कि हम हाफ़ कप यूज़ कर रहे हैं। हाफ़ कप जो घी है वो लिया है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये जो मसूर की दाल है ये रेड वाली, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये एक कप मैंने लिया है। अब ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया जो कि 1 टेबल स्पून है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है कि इसका जो वो कच्चापन सा होता है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। ऐसी दाल जिसमें ना हम प्याज का यूज़ कर रहे हैं और ना ही टमाटर का, एक डिफरेंट सा ये तरीका है, इसे बनाइएगा ज़रूर। सॉल्ट जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून। रेड चिली पाउडर जो है वो इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और कुटी हुई जो मिर्च है वो इसमें जाएगी हाफ़ टेबल स्पून। इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जो मसाला है वो जले नहीं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि मसाला जो है उसका एक कच्चापन सा जो होता है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी एक आलू लिया है मैंने जो कि मीडियम साइज़ का है। इसे मैंने धोकर कटिंग कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसे इस मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। अब इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ कप पानी कि आलू जो हैं वो हमने अभी ज़्यादा भी नहीं कुक करने, फुल कुक नहीं करने, हमें हाफ़ डन आलू चाहिए। तो इसे मैं कवर कर दूँगी 5 टू 7 मिनट्स के लिए कि आलू जो हैं वो हाफ़ डन हो जाएं। 7 मिनट्स हो चुके हैं। आलू जो है ऑलमोस्ट हो चुके हैं। पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो 1 कप मैंने मसूर की दाल ली थी। इसे मैंने 10 मिनट्स पहले सोक कर दिया था, भिगो कर रख दिया था, धो लिया था। इसको अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको भी इस मसाले और आलू के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी इसके साथ ही, जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इसमें जाएगा कनौर क्यूब जो कि मैंने हाफ़ यूज़ किया है क्योंकि आप अपने दाल की क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 यानी कि 1.5 कप जो है वो पानी का जाएगा इसमें और इसको कवर कर दूंगी। उस वक्त तक कुक करूंगी कि जब इसका पानी भी खुश्क हो जाए, दाल भी अच्छे से कुक हो जाए और आलू भी। ये दाल हमें लिक्विड सी नहीं चाहिए। जब ऐसे पकने लग जाएगा तो चूल्हा जो है, फ्लेम जो है वो उसकी मैंने लो कर देनी है। लो फ्लेम पे अब हमने इसको कुक करना है। देखिए कितने ज़बरदस्त सी 10 मिनट लगे हैं ऑलमोस्ट।
तो आलू भी कुक हो गए हैं और इस तरह से थोड़ा सा पानी होगा तो हम इसको चूल्हे को फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हांडी में पानी जो है वो काफ़ी देर तक सालन जो है पकता है। अगर हमने खुश्क कर दिया तो जल जाएगा। अब तड़के के लिए हमने ऑयल लिया है 1/2 कप। इसमें अदरक जिंजर यूज़ कर रही हूँ। तड़के के लिए मैं बटन पेपर लिए हैं मैंने। जो गोल मिर्च होती है वो 2 मैंने यूज़ की हैं। एक बे लीफ कड़ी पत्ता यूज़ किया है और इसके साथ ही 3 साबुत हरी मिर्चें जाएंगी। इसको हल्का सा गरम कर लेंगे। ये हमने तड़का तैयार कर लिया। ऑयल मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम नई अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। अब मैं इस तड़के को दाल में लगा दूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हुई है, बहुत प्यारी माशाल्लाह से खुशबू। और अब इसमें कोरिएंडर फ्रेश धनिया ना यूज़ हो तो हो नहीं सकता। गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है मैंने 1/2 टीस्पून। अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।